नमस्ते, मैं डॉक्टर मिलिंद देकाटे, नेफ्रोलॉजिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर। आज हमारी चर्चा इडिमा फिट या पैरों पे सूजन आना और क्रोनिक किडनी डिसीज के बारे में होगी। क्रोनिक किडनी डिसीज क्या है? जब किसी मरीज की दोनों किडनियां या दोनों किडनियों की कार्यक्षमता कम हो जाती है और निरंतर पिछले 3 महीने से कम रहती है, तो उसको क्रोनिक किडनी डिसीज कहा जाता है। ये क्रोनिक किडनी डिसीज के 5 चरण होते हैं। शुरुआती चरण जिसमें कि किडनी की कार्यक्षमता 90% या उससे ज़्यादा होती है। दूसरा चरण जिसमें किडनी की कार्यक्षमता 60 से 90% तक होती है। क्रोनिक किडनी डिसीज का तीसरा चरण जिसमें हमारे किडनी की कार्यक्षमता और भी कम होके 30 से 60% तक होती है। क्रोनिक किडनी डिसीज का चौथा चरण जिसमें हमारी किडनी की कार्यक्षमता और भी कम होके 15 से 30% तक होती है। और पांचवा चरण जिसको अंतिम चरण बोलते हैं, जिसमें हमारी दोनों किडनी की कार्यक्षमता 15% या उससे भी कम हो जाती है। बहुतांश मरीज को जब हमारी किडनी की कार्यक्षमता 10 या 8% या उससे भी कम हो जाती है, तब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे कि डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। क्रोनिक किडनी डिसीज में यूजुअली या बहुतांश कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं होते हैं। और जैसे जैसे ये किडनी स्टेज या किडनी डिसीज का चरण बढ़ते जाता है, जैसे कि चरण 3, 4 और 5, चरण 3, 4 और 5, उसमें धीरे धीरे लक्षण आना चालू हो जाता है। उसमें से प्रमुख लक्षण जैसे कि पैरों में सूजन आना या इडिमा फिट, उसी को इडिमा फिट कहते हैं, ये एक लक्षण होता है जो तीसरे, चौथे या पांचवें चरण में बहुतांश लोगों को दिखाई देता है। तो पैरों पे सूजन आना या इडिमा ये क्यों होता है, ये किडनी डिसीज में क्यों आता है? तो हमारी किडनियां हम नॉर्मली हमारी किडनियां हमारे शरीर से अतिरिक्त नमक या यूं समझिए सॉल्ट और वाटर को नियंत्रित करती है और ये हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। बट जब हमारी किडनियां क्षतिग्रस्त है या डिसीज्ड है या उनकी कार्यक्षमता कम है, तो हमारे शरीर से नमक और लिक्विड या पानी को बाहर निकालने की कार्यक्षमता कम हो जाती है और वो हमारे शरीर में जमा होते हैं या एक्यूमुलेट होते हैं, जो हमारे शरीर में सूजन या इडिमा फिट के रूप में दिखाई देता है। कभी कभी दूसरे किडनी डिसीज होते हैं लाइक ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हम उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें भी पैरों में सूजन आती है, बट उनमें उनके किडनी की कार्यक्षमता तो ठीक होती है। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पैरों पे सूजन क्यों आती है? क्योंकि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उनमें जो किडनी के फिल्टर्स होते हैं, वो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं उनको हमारे शरीर में रोक नहीं पाते हैं और वो हमारे शरीर से या किडनी के फिल्टर से वो लीक होके यूरिन में निकल जाता है, जिसके कारण वो प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है और उसमें हमारी किडनी को लगता है कि शरीर में पानी या नमक की मात्रा कम है और वो अतिरिक्त पानी और नमक रिटेन कर लेती है या जमा कर लेती है, उसके कारण भी सूजन आती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे किडनी की कार्यक्षमता तो नॉर्मल होती है, बट ये किडनी से प्रोटीन लीक होता है और यूरिन में निकल जाता है, उसके कारण भी पैरों पे सूजन आती है। ये दो प्रमुख किडनी डिसीज के मरीजों में कारण होते हैं, जिसके कारण उनके पैरों में सूजन आती है। तो ये सूजन कम करने की क्या उपाय योजना की जाए या कैसे कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले कि हमें हमारे पैरों पे सूजन है, तो हमारे डाइट में नमक की मात्रा को नियंत्रित किया जाए। हम डाइट में नमक 3 ग्राम, एक दिन में 3 ग्राम या उससे भी कम ले। बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि चटनी, पापड़, अचार, जैसे कि बेकरी के पैक फूड, प्रोसेस फूड, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा ज्यादा होती है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें या हमारे डाइट में या खाने के साथ ओवर एडेड सॉल्ट का उपयोग ना करें। तो सॉल्ट कम लेने से
हमारे शरीर में ही सॉल्ट कम जाएगा और कम ही सॉल्ट रहेगा तो हम किडनी को एक्यूमुलेट करने के लिए कम ही सॉल्ट होगा और पैर में सूजन कम हो जाएगी। दूसरा कि पानी की मात्रा भी हमने नियंत्रित करनी है। पानी की मात्रा 1 लीटर या उससे जिन्हें सूजन है, उन्होंने पानी की मात्रा नियंत्रित कर लेनी चाहिए और 24 घंटे में लगभग 1 लीटर या उससे भी कम अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। तीसरा उपाय योजना कर सकते हैं कि डायूरेटिक्स जो ड्रग्स होते हैं, जो हमारे किडनी से अतिरिक्त सॉल्ट और पानी को निकालने का काम करते हैं। तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलके या आपके डॉक्टर से मिलके आप उसका डोज एडजस्ट कर सकते हैं और उसका सेवन उसको ले सकते हैं, जिससे कि आपकी सूजन कम हो सकती है। चौथा कि आप अपने अगर पैरों में ही सूजन है और बाकी शरीर में सूजन नहीं है, तो आप सोते समय आपके पैरों की पोजीशन आपके हृदय के लेवल के ऊपर रखें ताकि थोड़ा सूजन कम हो। या पाँचवाँ आप स्टॉकिंग यूज़ कर सकते हैं, जिससे भी आपको सूजन सूजन पैरों में सूजन या एडिमा कम होने में मदद होगी। और अंतिम हम आपको किडनी या अपनी किडनी की हेल्थ कैसे या किडनी डिसीज से ग्रसित ना हो, इसके लिए क्या उपाय योजना की जा सकती है, उसके लिए 2 मिनट यस कुछ टिप्स बताएँगे। जैसे कि आप मधुमेह के अगर रोगी हैं, तो आपने अपना मधुमेह कंट्रोल रखना है। आप अगर ब्लड प्रेशर से मरीज है, तो आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। आपने कोई पेन किलर मेडिसिन्स या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स का सेवन नहीं करना है। आपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। आपने पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना है। एक यूजुअल नॉर्मल पर्सन को यूजुअली 2.5 से 3 लीटर इतना पानी लगता है। कुछ ही डिसीज में जैसे कि हार्ट डिसीज हो या किडनी डिसीज जिनमें सूजन कम है, उनमें पानी की मात्रा कम लेनी होती है। अदरवाइज सभी यूजुअली लोगों को 2.5 से 3 लीटर पानी लेना होता है। योगाभ्यास करें और हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर करें। दैट्स इट। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।